बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक दफ़ा फिर मुल्की ख़जाने से रिलेटेड इदारे की, यानी कि FBR की। FBR को जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पहली स्पीच की थी और उसमें अगर किसी डिपार्टमेंट का नाम लिया था तो वो डिपार्टमेंट था FBR। उन्होंने कहा था कि FBR में हम इस्लाहात ला रहे हैं और FBR को मज़ीद हम मुस्तहकम करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि FBR जो है वो टैक्स कलेक्ट करे। अब सूरत हाल ये है कि जैसे ही ये स्पीच आई, बाज़ लोगों को ये ख्वाब आना शुरू हो गए कि अब पैसों की बारिश अफसरान पर भी होगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सूरत हाल सामने आ गई है और हमने इससे पहले भी रिपोर्ट की थी कि FBR के जो अफसरान हैं ये मुल्की ख़जाना भरने के बजाय अपने ख़जानों को तरजीह देते हैं। इसकी बहुत सारी मिसालें माजी में भी हमने दी हैं और मुस्तकबिल में भी हमने बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली हैं थ्रू RTI और वो भी आपके सामने वक्तन फ़वक्तन रखेंगे। लेकिन सूरत हाल अब दिलचस्प यूँ हो गई है कि ख़ुद FBR के जो ये अफसरान हैं जिनके बारे में हम माजी में भी प्रोग्राम करते रहे हैं और बताते रहे हैं कि ये अफसरान जो हैं इनके असासे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इन पर कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं था। सालाना इनके गोशवारे चेक किए जाते थे या नहीं, ये भी हमने आपको बताया है और मज़ीद भी बताएंगे कि ये टैक्स लेने वाले अफसरान ख़ुद भी टैक्स नहीं भरते। ये टैक्स लेने वाले, टैक्स वसूल करने वाला इदारा ख़ुद अपने अफसरान का टैक्स सालाना जमा नहीं करता। इनके अफसरान गोशवारे नहीं जमा कराते। सालाना इनकी जो एवल्यूएशन रिपोर्ट होती है कि इनके असासे बढ़े हैं, कम हुए हैं, वो डिक्लेरेशन तक भी ये अफसरान जमा नहीं कराते। और हम ज़ाती तौर पर ऐसे मुतअद्दिद अफसरान को जानते हैं जिनके असासे बहुत तेज़ी के साथ बढ़े हैं, यानी कि उनके साथ बैक वक्त कई कारोबारी शख्सियात को मिला लिया जाए तो इतने असासे उन अफसरान के बढ़े हैं। अब सूरत हाल ये खुशाइंद है कि ख़ुद FBR के जो आला ग्रेड के अफसरान हैं, यानी कि ग्रेड 19 के, 20 और 21 के ये जो अफसरान हैं, इनकी इंक्वायरी, इनकी तहकीकात, इनकी मालूमात जमा करना सिविल एजेंसी ने शुरू कर दी है। और ये पहले मरहले में डिपार्टमेंट के अंदर की मालूमात भी जमा कर ली गई हैं, वहाँ से डेटा हासिल कर लिया गया है। फिर यहाँ से जिस इलाके से उस अफसर का ताल्लुक़ होता है, उस इलाके की जहाँ जो डिप्यूट एजेंसी है वहाँ पे उनको उनके नाम भेजे गए हैं कि इनकी ज़रा सर्वेलेंस करें वहाँ इलाके में कि इनकी पैदाइश कब हुई थी, इनका माजी का बैकग्राउंड क्या था, उस वक़्त इनके माली हालात क्या थे, जब ये नौकरी पे गए तब इनके माली हालात क्या हैं, और करंट जहाँ पे इनकी रिहाइश है वहाँ से भी इनकी मालूमात लेना शुरू कर दी गई हैं। और इनकी फ़ैमिली के नाम पे जब से ये नौकरी में आए हैं तब से इनकी फ़ैमिली के हालात माली तौर पर कितने बड़े हैं ये तफसीलात भी लेना शुरू कर दी गई हैं। और इनके दफातर से भी मालूमात देना शुरू कर दी हैं। निजी जगहों पे जहाँ पे ये जाकर के बैठते हैं वहाँ से भी मालूमात देना शुरू कर दी गई हैं। ये हमें कराची से भी कुछ मालूमात मिली हैं कुछ अफसरान के बारे में कि उनकी मालूमात भी लेना शुरू कर दी गई। साथ ही इनका जो प्रोफेशनलिज़म है वो भी चेक किया जाएगा और उसको भी देखा जाएगा। इनकी सालाना जो ACRs होती हैं, इनकी सालाना प्रोफेशनल रिपोर्ट्स होती हैं, उनको भी देखा जाएगा। माजी में भी हमने आपको बताया कि 1-2 हफ़्ते कबल एक सर्कुलर जारी हुआ था जिसमें बताया गया था कि अफसरान जो है वो अपने किसी मनपसंद अफसर से सालाना ये रिपोर्ट बना करके वो जमा करवा देते हैं, जबकि इदारा एक लेटर जारी करता है और उसके बाद वो रिपोर्ट जमा होती है। लेकिन अफसरान ये करते थे कि किसी से भी रिपोर्ट बना करके जमा करा देते थे। उसके बारे में तंबीह की गई कि आइंदा के लिए ऐसा मत कीजिएगा। अब एजेंसी जो ये रिपोर्ट बनाएगी इसको बुनियादी तौर पर 2 से 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। सबसे पहले उन अफसरान की लिस्ट मुरतब की जाएगी जो जिनकी माली कारकर्दगी भी ठीक है, यानी कि वो माली बदनवानी में शामिल नहीं रहे हैं, उन पे माजी में कोई इस हवाले से इंक्वायरी नहीं रही है, या अगर इंक्वायरी रही भी है तो वो उसमें क्लियर हुए हैं। और दूसरा, उनकी प्रोफेशनलिज़म को चेक किया जाएगा कि उनकी प्रोफेशनलिज़म कैसी है, उनके रिकॉर्ड पे जो ड्यूटीज़ हैं वो उन्होंने वेल परफॉर्म की हैं या नहीं। ये सूरत हाल ये A कैटेगरी के अफसरान को रखा जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर उन अफसरान को रखा जाएगा जो माली तौर पर तो करप्ट हैं लेकिन प्रोफेशनली वो इदारे के लिए बेहतर हैं। इनको सेकंड कैटेगरी में रखा जाएगा, यानी कि ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा कि इनको वॉच लिस्ट में भी रखा जाएगा। देखा जाएगा कि इनकी ये कंट्रोल करते हैं नहीं करते हैं अपने आप को, और इदारे के लिए बेहतरी लाते हैं या नहीं लाते हैं माली तौर पर, या अपनी ख़जाने भरते हैं। तीसरे नंबर पर वो लोग होंगे कि जिनकी माली बदनवानियों में भी शामिल होंगे और कारकर्दगी भी उनकी प्रोफेशनल हवाले से इदारे में ठीक नहीं होगी। इन अफसरान को फारिग किया जा सकता है और इनकी तरक्कियाँ रोकी जा सकती हैं, इनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग। फिर इन तीनों में ये भी देखा जाएगा कि इनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग
कितनी कितनी अरसा में होती रही है, और क्या 3 साल एक सीट पर रहने के बाद ये उसके बाद ट्रांसफ़र होते रहे या नहीं, क्योंकि कराची में भी ऐसे मिसालें हैं कि 12-12, 13-13 साल से लोग एक ही जगह पे तैनात हैं। ये सारी चीज़ें अभी चेक की जाएंगी। ये सिविल एजेंसी के पास रिकॉर्ड जा रहा है और कराची से भी बहुत सारी मालूमात हमारे पास आना शुरू हो गई हैं कि किस अफसर के ज़ायद असासे कहाँ कहाँ और किसने बीवी के नाम पे रखे हैं, किसने बच्चों के और किसने सालों के नाम पे रखे हैं। ये चीज़ें भी आ गई हैं सामने। अब इसमें ज़रा ये बताते हैं कि अकील अहमद सिद्दीकी DG IRI जो हैं ये इस्लामाबाद के, इनका भी यही मामला है। और उसके अलावा डायरेक्टर RNI हैदराबाद ये भी इस लपेट में आएंगे। डिप्टी डायरेक्टर RNI कराची सलीम हुसैन ये भी इसकी लपेट में आ सकते हैं। और ऑडिट ऑफिसर हैं RNI के मोहम्मद आज़म नफीस, ये तो इसकी लपेट में आई समझिए। इनका दीगर रिकॉर्ड भी बहुत ख़राब है और इनकी अगर इंक्वायरी खुलती है तो वो बहुत दूर तक चली जाएगी। फिर सीनियर एडिटर्स हैं तारिक नदीम दुरानी, वो IOs नहीं बन सकते, वो IO बने हैं तो कितना माल ऐठा है, ये सूरत हाल भी सामने आएगी। इसके अलावा दीगर भी बहुत सारे अफसरान हैं जिनके ख़िलाफ़ जो है वो घेरा तंग होगा। ये तो वो लोग थे जो ज़ुबान ज़द आम है, जिनकी माली बदनवानियों के वाले से, ये मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुँचाने के वाले से चीज़ें मंजर आम पे है। आने वाले वक्त में इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट होती हैं, ये रिपोर्ट्स कैसे बन रही हैं, अफसरान ने किस किस के बारे में पूछा है, बहुत सारे अफसरान के बारे में हमारे पास भी शवाहिद मौजूद हैं कि उन्होंने कितनी तेज़ी के साथ उनके असासे ग्रो किए हैं। ये आने वाले वक्त में हम आपको बताएंगे। आपके पास FBR से रिलेटेड या कोई भी एक्सक्लूसिव कोई भी इसी हवाले से मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुंचाने के वाले से हो या मुल्क के किसी इदारे को तबाह करने के वाले से हो तो आप हमसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ भी हम बने। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के मान।